अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शराजी। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और अहम वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चहले काफ के हवाले से। बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा और वैसे भी चहले काफ अमलियात की दुनिया में इसका बहुत चर्चा है, तो बहुत सारे लोगों ने इस बारे में पूछा, तो मैंने सोचा कि इस बारे में भी थोड़ी सी वजाहत कर दी जाए कि चहले काफ क्या है। सबसे पहले बात ये समझ लें कि चहले काफ है क्या। चहल फारसी में 40 को कहते हैं, काफ का मतलब काफ है। चहले काफ का मतलब ये है कि 40 काफ। ये दरअसल शेख अब्दुल कादिर जेलानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, बहुत मशहूर शख्सियत हैं। उनकी किताबें भी मौजूद हैं आज हमारे दरमियान, उर्दू ज़ुबान में भी उनकी किताबें हैं जो तर्जुमा की हुई हैं। तो उनके यह दरअसल चहले काफ उनके 3 अशार हैं। इन अशार में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुनाजात की है। मुनाजात का मतलब ये होता है कि अल्लाह को पुकारा है, अल्लाह को पुकारा है और अपने दिल को मुखातब करके अल्लाह को पुकारा है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि एक दुआ की है उन्होंने अल्लाह से, ठीक है ना, अपने दिल को मुखातब करके और अल्लाह को पुकारा है, मुनाजात की है। तो ये है चहले काफ। इसमें खुसूसियत बस सिर्फ इतनी है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी अरबी दानी और अरबी की जो फसाहत और बलागत थी, उसकी महारत जो उनको थी, उसका इस्तेमाल करते हुए वो जो 3 अशार हैं उनमें इस तरीके से वो मुनाजात की है कि 40 काफ उसमें आते हैं। तो ये इसकी एक ख़ास बात है कि काफ उसमें 40 काफ हैं 3 अशार के अंदर। तो बड़े अजीब से वो अल्फाज हैं, ठीक है ना। तो ये होती है चहले काफ। अब अमलियात की दुनिया में जो ठग और फराडी बैठे हुए हैं, जो जेली पीर बैठे हुए हैं, उन्होंने लोगों को घेरने के लिए और ढोंग रचाने के लिए तरह तरह की बातें इस चहले काफ की तरफ मंसूब करके लोगों को अंदर फैला दी हैं कि चहले काफ को पढ़ने से ये होता है, चहले काफ को पढ़ने से वो होता है। जब इसके फ़ज़ाइल बयान किए तो ज़ाहिर लोग मुतवज्जे हो गए। अब लोगों को जब मुतवज्जे हो गए तो अब उन्होंने फिर उससे अगला स्टेप उठाया कि आप हमारी इजाज़त के बगैर चहले काफ नहीं पढ़ सकते, आपको पहले चहले काफ का चिल्ला करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अब लोगों ने चिल्ले करना शुरू कर दिए, तो फिर उन्होंने उस पर एक और पाबंदी लगा दी कि चिल्ला करने के बाद भी आप उसको नहीं पढ़ सकते जब तक आप उसकी ज़कात अदा ना करें। ज़कात क्या है जी, वो भी तरह तरह की ज़कातें बना दी। किसी ने ज़कात बकरा बना दी, आप बकरा दें, किसी ने ज़कात क्या बना दी, किसी ने क्या बना दी। जितने मुँह उतनी बातें, ठीक है ना। ये सारा ढोंग है, सारा फ्रॉड है, कुछ भी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, चहले काफ शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के अशार हैं और उन्होंने बड़ी उसमें यानी काफ उसमें बार बार उसमें आए हैं। ये उनकी अरबी दानी और फसाहत और बलागत है। दुनिया में बहुत सारे लोग गुजरे हैं, बड़े ज़हीन लोग गुजरे हैं, अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियतें दी हैं और अजीब अजीब अशार और अजीब अजीब किताबें लोगों ने लिखी हैं। उर्दू ज़ुबान में भी अगर आप देखें, हादी आलम के नाम से किताब है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर, और ये पूरी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर 400 सफ़ात लिखे हैं इन्होंने। हुजूर की पैदाइश से लेकर वफ़ात तक पूरी ज़िंदगी आपकी बयान की है और 400 सफ़ात में आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने अल्फाज होंगे, लेकिन किसी लफ्ज़ पर आपको कोई नुक्ता नहीं नज़र आएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें कोई नुक्ता नहीं है, तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में पूरी आपकी ज़िंदगी की तारीफ़ सीरत लिखूँगा, उसमें कोई नुक्ता नहीं होगा। और 400 सफ़े उन्होंने लिख दिए। आम मार्केट में मिल जाती है हादी आलम के नाम से। देखें, इसके नाम में भी कोई नुक्ता नहीं है, हादी आलम। तो बड़ी अजीब ये महारत है। इसी तरह बाद लोगों ने पूरी पूरी कुरान की तफसीर बगैर नुक्ते की लिख दी, हज़ारों सफ़े लिख दिए और किसी लफ्ज़ में कोई नुक्ता नहीं। ये महारत है। तो ये चहले काफ भी इसी तरह एक यानी अशार हैं, बस यही चीज़ है, मुनाजात है। उन्होंने अल्लाह से मांगा है, अल्लाह की तरफ जो है अल्लाह से मुनाजात की है। अब इसमें अमलियात करने वाले जो हैं आमिलीन जो हैं, उन्होंने इसमें तरह तरह की बातें बना दी कि ये पढ़ने से ये होता है, इसको पढ़ने से ये होता है, जिन निकल जाते हैं, जिन आते हैं जाते हैं, जादू का तोड़, ये वो, इसकी ज़कात, इसका चिल्ला, ये वो, ये सब मनगढ़ंत बातें। देखें, मैं ये नहीं कहता कि आप चहले काफ नहीं पढ़ सकते, आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो कोई उसमें हर्ज की बात नहीं, मुनाजात है जिस तरह हम दुआएं पढ़ते हैं। लेकिन बेहतरीन जिस तरह देखें शेख ने चहले काफ में अल्लाह से मुनाजात की है, इसी तरह आप अपने अल्फाज में अल्लाह से मुनाजात करेंगे और वो मुनाजात, वो दुआ जो आपके दिल से निकलेगी तवज्जो के साथ, वो अल्लाह के दरबार में ज़्यादा कबूल होगी, ठीक है। और फिर सबसे बढ़कर ये कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनका मकाम और मर्तबा अपनी जगह पर
بہت بڑے اللہ کے ولی تھے اور بہت بڑا ان کا مقام تھا، لیکن وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ تو جو دعائیں اور جو مناجات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں، ان کے مقابلے میں چہل کاف کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ ایک ایک چیز ہمیں اللہ نے اپنے قرآن کے اندر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے اندر اور اپنی عملی زندگی کے اندر ہمیں بتا دی ہے۔ لہٰذا ہمارا جو بھی مسئلہ ہو، ہمیں اسی طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو اور جس کا ثبوت اور دلیل ہمیں قرآن و سنت میں ملتی ہو، ٹھیک ہے نا؟ اب اس چیز کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے کہ چہل کاف پڑھنے سے جن نکلتے ہیں، جن داخل ہوتے ہیں، جادو ہوتا ہے، جادو نہیں ہوتا، یہ وہ، پھر اس کے چلے، پھر اس کی زکاتیں، سب ڈرامہ بازی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ وہ مناجات کیوں نہیں کرتے جو حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی؟ آپ وہ مناجات کیوں نہیں کرتے جو حضرت نوح علیہ السلام نے کی تھی؟ آپ وہ مناجات کیوں نہیں کرتے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی؟ آپ وہ مناجات کیوں نہیں کرتے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی؟ آپ وہ مناجات کیوں نہیں کرتے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی؟ آپ وہ مناجات کیوں نہیں کرتے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی تھی؟ آپ وہ مناجات کیوں نہیں کرتے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع اور محل کے وقت، ہر موقع محل پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور اپنی امت کو تعلیم دی، ٹھیک ہے نا؟ ان چکروں میں پڑھنا، ان چلوں میں پڑھنا، یہ اپنا وقت برباد کرنے والی بات ہے۔ قرآن پاک کو پڑھیں، تلاوت کریں، اپنا معمول بنائیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھیں، آپ کے ارشادات کو پڑھیں، آپ کی زندگی کو پڑھیں، صحابہ اکرام کی زندگی کو پڑھیں، اس طریقے کو اختیار کریں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم فرمایا، صحابہ اکرام نے اس طریقے کو اختیار کیا، ٹھیک ہے نا؟ اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ ان چکروں میں، ان چیزوں میں پڑھ کر اپنا وقت نہ ضائع کریں، ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔